एंड मेरी गारंटी कि इस वीडियो के एंड तक तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। लेकिन एक काफी इंपॉर्टेंट बात है कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो नीट में आए थे तो आखिरकार हमारी गलती हुई कहाँ। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एक सॉलिड स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ एंड एक 270 डे स्ट्रक्चर्ड प्लानर भी होगा जो तुम लिटरली फॉलो कर सकते हो। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सौरभ एंड आई एम अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले कि आखिर नीट 2026 के लिए तुम्हारा टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, तुम्हारा दिन का शेड्यूल कैसा दिखना चाहिए। एंड ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी तो एंड तक देखना। इस साल का नीट का पेपर काफी टफ था, स्पेशली फिजिक्स। लेकिन एक काफी इंपॉर्टेंट बात है कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो नीट में आए थे वो एनसीईआरटी से ही होते हैं। तो आखिरकार हमारी गलती हुई कहाँ। देखो सिंपल सी बात है, किसी के पास एक क्लियर प्लान नहीं था, कोई रैंडम नोट्स पढ़ रहा था, स्कैटर्ड नोट्स पढ़ रहा था, रैंडम मोटिवेशन थी लोगों के पास एंड लास्ट मिनट फॉल्स होप्स थी। अब चाहे तुम एक ड्रॉपर हो या 12th क्लास के स्टूडेंट हो, तुम्हें मिस्टेक वापस से नहीं करनी है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एक सॉलिड स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, एक प्रॉपर और प्रैक्टिकल टाइम टेबल देने वाला हूँ एंड एक 270 डे स्ट्रक्चर्ड प्लानर भी होगा जो तुम लिटरली फॉलो कर सकते हो। एंड मेरी गारंटी कि इस वीडियो के एंड तक तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि कब कैसे करना है, रिविजन कैसे करना है, टेस्ट कैसे देने एंड तुम्हें एनालाइज टेस्ट को कैसे करना है। तो यार पहले तो मैं तुम्हें अपना टाइम टेबल बता देता हूँ कि मेरा टाइम टेबल कैसा दिखता था, हाउ वाज माय डे इन माय नीट प्रिपरेशन के टाइम पर। देखो मैं सुबह ऑलमोस्ट 9 या 10 बजे के आसपास उठा करता था एंड आई यूज टू स्टडी उठते ही, मतलब बिना ज़्यादा कुछ खाए पिए, बिना नहाए धोए मैं बैठ जाता पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि यार जो उठने वाला टाइम होता है व्हेन यू आर अवेक, जब तुम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा होता है। तो आई यूज टू स्टडी द मोस्ट हार्ड सब्जेक्ट फॉर मी, द हार्डेस्ट सब्जेक्ट जो मेरे लिए हुआ करता था वो है फिजिक्स। आई गेस फिजिक्स और केमिस्ट्री लोग सुबह सुबह पढ़ना प्रेफर करेंगे क्योंकि वो लाइक ज़्यादा ब्रेन कैपेसिटी यूज़ करते हैं, ज़्यादा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ता है। तो मेरे लिए सुबह का टाइम जो होता था वो इन सब्जेक्ट को ही दिया जाता था। आई यूज टू गिव इट टू फिजिक्स। मैं 2 घंटे ऑलमोस्ट फिजिक्स लाइक सॉल्व करता था, फिजिक्स के क्वेश्चंस लगाता था, नोट्स पढ़ता था। तो फिजिक्स से मैं अपना दिन शुरू करता था, 2 घंटे फिजिक्स को देता था। उसके बाद एक या आधे घंटे बाद आई यूज टू मैं उसके बाद नहाया धोया करता था। इतने में एक आधा घंटा निकल जाता था। तो नहाया धोया, फ्रेश हुआ एंड फिर थोड़ा खाना पीना खाया। उसके बाद मैं वापस पढ़ने बैठ जाता था अपने दूसरे स्लॉट के लिए। उसके बाद मैं 12 बजे के आसपास वापस से पढ़ने बैठ जाता था, 12 से 2 पढ़ा करता था। एंड इस टाइम पे मैं क्या करता था, इस टाइम पे मैं अपने मेजरली जो नोट्स पढ़ाते थे क्लास में, जो लाइक प्रीवियस क्लास हुई तुम्हारी, उसके नोट्स वापस से तुम्हें पढ़ने होते हैं क्योंकि जो तुम्हारी नेक्स्ट क्लास होती है कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड ही होती है। एंड उन 2 घंटों में ट्राई करता था कि जो पिछली क्लास में हुआ है उसे रिवाइज करूँ एंड उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लूँ, जो मैं हो सकता है पिछली रात करना भूल गया हूँ, जो रह गए हो वो भी कर लूँ। अब इसके बाद 1 घंटे का मैं ब्रेक लेता था क्योंकि उस टाइम पर लाइक 3 या 3:30 बजे के आसपास मेरी क्लास शुरू हो जाती थी जो ऑनलाइन होती थी क्योंकि उस टाइम पर कोविड का टाइम चल रहा था। तो 3:30 बजे के आसपास मेरी क्लासेस शुरू हुआ करती थी एंड मेरी क्लासेस 7:30 बजे के आसपास तक चलती थी, लाइक 7:30 के आसपास चलती थी। तो एक तो क्लास में ना तुम्हें एक चीज़ में ध्यान रखनी है कि इस टाइम टेबल में तुम्हारी क्लास भी इंक्लूड होती है। मतलब जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसमें तुम्हारी क्लास भी कहीं ना कहीं आती है। तो तुम्हें उस क्लास वाले टाइम पर अपने आप को पूरा 100% देना है। नो मैटर तुम्हारी क्लास सुबह हो या शाम को, तुम्हें अपना टाइम टेबल उस हिसाब से मॉडिफाई कर लेना है क्योंकि सबका टाइम फ्रेम एक जैसा नहीं चलता है। मेरी शाम को क्लास हुआ करती थी, हो सकता है कि इसकी सुबह क्लास हो, सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। तो तुम अपने टाइम टेबल में कुछ एसेंशियल चीज़ें रखो जो मैं बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल इन क्लास, जब भी तुम क्लास में हो, ट्राई करो टू आस्क योर डाउट्स अगेन एंड अगेन। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम अपने नोट्स साथ साथ बनाने, किसी और के लिए नोट्स पर रिलाई मत करो। टाइम टेबल में ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक पूरे तुम्हारी नीट की जर्नी में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें अपने नोट्स साथ साथ खुद के नोट्स बनाने हैं क्योंकि ये जो पूरा टाइम है, पूरी जर्नी है, उसमें तुम लोगों से नोट्स मांगते हुए नहीं रह सकते हो। तो नोट्स बनाओ साथ साथ जो टीचर बोल रहा है उसे भी सुनो, ध्यान लगाकर सुनो एंड अगर कुछ डाउट आए तो वो पूछो। नोट्स बनाने, नोट्स को एक अच्छे तरीके से बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम फिजिक्स के नोट्स बना रहे हो, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो क्योंकि वो नोट्स तुम्हारे पूरे साल काम आने वाले हैं। ये नहीं कि तुम एक क्लास लिया उसके बाद तुम रिवाइज ही नहीं करोगे, उसके बाद तुम्हें रिवीजन करना पड़ेगा। एंड ये मैंने बहुत हार्ड वे से समझा था कि 11th में कि मैं अपने नोट्स बहुत स्क्रिबल तरीके से बनाता था, बहुत गंदे वे से बनाता था एंड बाद में मुझे उनको पढ़ने का मन नहीं करता था। लेकिन 12th में मैंने क्या किया कि मैंने अपने नोट्स काफ़ी अच्छे, बहुत सुंदर तरीके से बनाए। एंड ये जो भी तुमसे बोले ना कि लड़के सुंदर तरीके से नोट्स नहीं बनाते, उनकी बात मत सुनना। हमें अच्छी तरह नोट्स बनाने ताकि हमारा वापस से मन करे उन्हें पढ़ने का। तो अच्छी तरह नोट्स बनाओ, उन्हें अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो एंड वापस से उन्हें पढ़ने का मन करे इस हैंडराइटिंग में लिखो। एंड एक क्लास में जो सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो होता है कि वो डाउट्स ही नहीं पूछते टीचर से, डाउट्स ही नहीं पूछते, लाइक जो सर होते हैं उनसे डाउट्स नहीं पूछते। देखो काफ़ी बड़ी गलती है क्योंकि अगर तुम्हारा कोई डाउट आ रहा है मन में
एंड इवन दो वो काफ़ी सिली डाउट हो सकता है, काफ़ी ट्रिवियल डाउट हो सकता है, काफ़ी छोटा डाउट हो सकता है तुम पूछ रहे हो सर ये मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ है, सर ये आपने ऐसे इसको क्यों सॉल्व किया। तो बहुत सिंपल डाउट्स हो सकते हैं, लेकिन उन डाउट्स को इंपॉर्टेंस तुम्हें देनी है। जब तक तुम्हारे वो सिंपल डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तुम आगे के कॉम्प्लेक्स डाउट्स नहीं पूछ सकते हो, समझ रहे हो। तो पहले तुम अपने सिंपल डाउट्स क्लियर करो, उसके बाद कॉम्प्लेक्स डाउट्स तुम्हारे खुद आ जाएंगे एंड तुम उसको क्लियर करना, लाइक यूल थिंक अबाउट क्लियरिंग देम। अगर तुम्हारे छोटे डाउट्स से क्लियर नहीं होंगे तुम बड़े डाउट्स पर आ ही नहीं सकते हो। तो डाउट्स क्लियर करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखो मैंने अपनी क्लास अटेंड कर ली, मैंने अपने डाउट्स पूछ लिए टीचर से। उसके बाद 8:30 बजे के बाद या 7:30 बजे के बाद मैं क्या करता था कि 1 घंटा रेस्ट करता था। इट कैन बी मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ आधे घंटे एंड फिर वापस आ जा रहा हूँ, या उस टाइम पे मैं खाना खा रहा हूँ या फिर गाने सुन रहे हैं, कुछ भी यूट्यूब पे चीज़ें देख रहा हूँ। उसके बाद 1 घंटे मैंने आराम किया। 1 घंटे आराम करने के बाद इट वॉज सिंपल कि अब टाइम था मेरा पढ़ाई करने का, अब टाइम था वेर आई एम गोइंग टू स्टडी। फिर नोट्स सामने रखने के बाद मैं नोट्स को पढ़ा करता था एंड अच्छी तरह पढ़ा करता था। यू कैन यूज़ अ हाईलाइटर, तुम हाईलाइट करके नोट्स को पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें नोट्स समझ ना आ रहे हो सकता है तुम्हें अटेंशन ना रह रही हो, तो नोट्स को हाईलाइट करते करते पढ़ो। ये मैंने हैक अपने दोस्त से सीखा था। तो नोट्स पढ़े, उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करता था। मैं लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 8:30 बजे से पढ़ने बैठा तो मैं 11:30 बजे तक या 10:30 बजे तक पढ़ा करता था एंड उस टाइम फ्रेम में मैं नोट्स रिवाइज करना होता या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता या फिर एनसीईआरटी पढ़नी होती। ये सारी चीज़ें उस टाइम पर क्या करता था। अब देखो सब्जेक्ट वाइज अप्रोच की बात करूँ तो सिंपल है। बायो तो मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़नी है, एनसीईआरटी के बाहर मत जाना। नीट 2025 हो या 24 या 23 हो, सब में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे गए। इवन दो हो सकता है कोई रेयर स्पेस से पूछे गए, मतलब जो पेज तुम पढ़ते नहीं इतना एनसीईआरटी का, उस पेज से पूछे गए हो क्वेश्चन, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे एनसीईआरटी से ही है। तो हमें उन पेजेस पर भी ध्यान देना है जो हम नॉर्मली नहीं पढ़ते, अबाउट द ऑथर या अबाउट द इंट्रो ऑफ द चैप्टर। तो वो चीज़ें भी पढ़नी है बायो में अब से। दूसरी चीज़ आती है केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री में 3 पोर्शन है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल में अपने को कुछ नहीं करना, जो फॉर्मुलाज है उन्हें अच्छी तरह बाय हार्ट याद करना है, उनकी फॉर्मुला शीट्स बना लेनी है एंड उनको ही बार बार पढ़ना है, फॉर्मुला समझकर फिर याद करना है। अब आती है बात हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी सिंपल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे लिए पर्सनली नोट से ज़्यादा पढ़ना ज़्यादा मुझे फील देता था, ज़्यादा मुझे लाइक समझ आता था नोट से पढ़ने के बाद। अगर तुम्हें एनसीईआरटी से पढ़ के समझ आ रहा है तो तुम एक बार ट्राई कर सकते हो एनसीईआरटी पढ़ना, लेकिन आई से कि एक बार नोट्स पढ़ के देखना। नोट्स 2-3 बार तुम पढ़ोगे तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं मुझे एनसीईआरटी समझ आ रही है, मुझे नोट्स भी समझ आ रहे हैं, मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पर, जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायो की ही तरह है। तुम जैसे बायो को पढ़ते हो, तुम बायो को अगर समझ नहीं आ रहा तो रट लेते हो, लेकिन वैसे ही तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ भी करना है कि बायो की तरह तुम्हें उसकी भी एनसीईआरटी एकदम बाय हार्ट बाय लाइन याद करनी है, क्योंकि कुछ लाइंस उसकी उठ के आ जाती है सीधा नीट के पेपर में एंड फिर तुम वहाँ पर अटक जाते हो अगर तुम्हें एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होती है। तो एनसीईआरटी फॉर इनऑर्गेनिक, नोट्स फॉर ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मुलाज अच्छी तरह याद करना। अब आते हैं हमारे टफेस्ट सब्जेक्ट पर, जो सबसे ज़्यादा हेटेड सब्जेक्ट है वो होता है फिजिक्स, एंड जिसने बहुत ज़्यादा हमें दुख दिया 2025 की नीट के एग्ज़ाम में। तो फिजिक्स को अपने को कैसे करना है कि फिजिक्स के नोट्स बनाने हैं, नोट्स में चीज़ों को रिवाइज करना है, मतलब नोट्स में जो तुमने फॉर्मुलाज लिखे हैं उनको रिवाइज करना है। फॉर्मुलाज एक अलग कॉपी में लिखो, अपनी एक अलग से शॉर्ट नोट्स की कॉपी बना लो, फॉर्मुला शीट्स बना लो, जहाँ पर तुम अपने जो फॉर्मुलाज है हर चैप्टर के चैप्टर वाइज लिखो कि अगर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के ये मेरा पेज है तो इसमें ये सारे फॉर्मुलाज है A to Z, कोई मैंने फॉर्मुला नहीं छोड़ा। अब फिजिक्स के लिए क्वेश्चंस की क्रोनोलॉजी ऐसे रह सकती है कि तुम मॉड्यूल्स के क्वेश्चन कर रहे हो, उससे पहले तुम नोट्स के क्वेश्चन कर रहे हो, नोट्स के क्वेश्चन करने के बाद तुम मॉड्यूल्स पर आओ, लेवल 1 लेवल 2 PYQs। तो अगर तुम इस क्रोनोलॉजी से चलते हो, उसके बाद तुम अगर ये चीज़ें 2-3 बार ख़त्म कर लेते हो, अगर यू डू योर मॉड्यूल्स 2 to 3 टाइम्स, मैंने खुद की लाइक मॉड्यूल्स 4 बार की थी, अगर तुम अपनी मॉड्यूल्स इतनी बार कर लो तो तुम कोई रेफरेंस बुक पर आओ, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में यार 3-4 हो सकता है हैवी क्वेश्चंस हो, लेकिन जो बाकी के क्वेश्चंस थे वो इतने हार्ड नहीं थे कि तुम पूरी HCV ही करने लग जाओ। अब 11:30 बजे के बाद मैं 1 घंटे का रेस्ट लिया करता था, तो लाइक 12 या 12:30 के आसपास मैं आई यूज टू स्टडी द थिंग्स विच वर लेफ्ट, मतलब जो मेरा बैकलॉग बचा हुआ है ना, जैसे मैं 12th क्लास में था तो मैं 11th क्लास का जो बैकलॉग बचा था उसे क्लियर करता था। अभी तो शायद तुम्हारे पास कोई बैकलॉग होगा नहीं, तो यू कैन स्टडी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हो, या फिर तुम्हें वही नोट्स बार बार पढ़ने हो, या फिर जो पहली क्लास का पढ़ा है उसे रिवाइज करना हो, तुम उसे भी रिवाइज कर सकते हो। तो ऐसा कुछ था मेरा पूरे दिन का शेड्यूल। मैं ऑलमोस्ट 2-3 बजे के आसपास सोया करता था एंड फिर मैं सुबह 9 बजे उठा करता था, यही मेरा टाइम टेबल रहता था। मैंने तो तुम्हें अपना रफ टाइम टेबल बताया था, लेकिन अगर तुम्हें टाइम टेबल एक प्रॉपर रिविजन के साथ, एक प्रॉपर PYQ प्रैक्टिस के साथ, प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ फॉलो करना है तो तुम मेमोनीट का एलीट प्लान फॉलो कर सकते हो। अब मैं मेमोनीट को इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली मेमोनीट ऐप पर देखा था कि वहाँ पर 96%
90% ऑफ 2025 की नीट के एग्जाम के क्वेश्चंस सेम टू सेम या वैसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आ रखे हैं। वहाँ पर हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के वो एग्जैक्ट सिमिलर ना हो, लेकिन उनका बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है एंड कुछ क्वेश्चंस एकदम सिमिलर है। अब देखो, तुम इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ। देखो, इसमें इकोसिस्टम की यूनिट पूछी गई थी कि कैसे एक्सप्रेस किया जाता है एंड ये सेम टू सेम क्वेश्चन मेमोनीट में दे रखा था। एंड ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 94 जो जेनेटिक्स का है, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मेमोनीट के ऐप में भी दे रखा था। एंड ऐसे तुम्हें पता लग जाएगा कि काफी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेमोनीट में ऑलरेडी प्रेजेंट थे। अब तुमने देखा होगा कि इस साल नीट का पैटर्न चेंज हो चुका है थोड़ा सा, फिजिक्स थोड़ी हार्ड आई है एंड ओवरऑल पूरा पेपर का पैटर्न ही हार्ड था। तो इसके कारण तुम्हें अपनी जो शेड्यूल है, अपना जो टाइम टेबल है, थोड़ा और अच्छा करना पड़ेगा, थोड़ा और प्लान वे में तुम्हें उसे शेड्यूल करना पड़ेगा। तो अगर तुम अपने स्टडी प्लान को पीवाईक्यूज, नोट्स, रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ करना चाहते हो तो मेमोनीट का बूट कैंप 270 डेज प्लानर बेस्ट है। यहाँ पर तुम्हें एक ही जगह सारी चीजों का शेड्यूल मिल जाएगा, जैसे रिवीजन का, क्वेश्चन प्रैक्टिस का, पीवाईक्यू प्रैक्टिस का। और बेस्ट पार्ट ये कि ये प्लान उसी दिन स्टार्ट हो जाता है जब तुम उसे एक्टिवेट करते हो एंड नीट के 2 महीने पहले खत्म हो जाता है, ताकि तुम्हारे पास आराम से काफी टाइम हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, रिवीजन करने का एंड ऑल्सो टेस्ट देने का। एंड ऑल्सो इसमें तुम्हें बर्नआउट से बचाने के लिए बीच बीच में ब्रेक्स भी दे रखे हैं एंड ये तुम्हारे स्कूल के शेड्यूल से अलाइन भी करेगा। अब देखो, ये सिंपल सा है। इसमें तुम्हें 12th क्लास के टॉपिक से तुम्हारा स्टडी स्टार्ट होगी एंड फिर 11th क्लास पर भी जाएगी। इसमें तुम्हें दिन के मैक्स टू मैक्स 5.5 आवर्स ही पढ़ना है एंड ये मेजरली पढ़ाई तुम्हारी शाम को ही होगी। एंड ऑल्सो एक और चीज़ है इसमें कि तुम्हारे पास एक प्रॉपर क्लियर टारगेट होगा, चैप्टर वाइज स्टडी तुम्हें क्या क्या करनी है एंड कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, किस किस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, वो भी दिया होगा। तो हमारे सामने बूट कैंप प्लानर है, इसमें तुम्हें Day 1 में दे रखा है कि तुम्हें क्या क्या करना है। बायो में तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स करना है। इसका टाइम होगा 5:20 से 6:20। तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी होगी, पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी पढ़नी होगी, जिसमें तुम्हें सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं नीट में वो सारे एनसीईआरटी में मार्क्ड होंगे एंड तुम उसे अटेम्प्ट भी कर सकते हो इन द मेमोनीट ऐप। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है कि हमें 6:20 से 6:50 क्या करना है, हमें मेमोनीट के नोट से रिवाइज करना है। अब देखो, मेमोनीट के नोट्स काफ़ी कंसाइज है और काफ़ी टू द पॉइंट और एनसीईआरटी से रिलेटेड ही है, तो इसीलिए उन नोट्स से हमें रिवाइज करना है। एंड इसके बाद हम आते हैं फिजिक्स पर। अब ये काम करने के बाद तुम्हारे पास 10 मिनट का ब्रेक होगा। जब तुम फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे पास 10 मिनट का ब्रेक होगा। 7 बजे से 7 to 7:45 तक तुम्हें कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं मेमोनीट के नोट से। एंड फ्रॉम 8:15 मतलब आधे घंटे के ब्रेक के बाद तुम्हें 8:15 to 10:15 यानी 2 घंटे कंप्लीट करना है Day 1 के टॉपिक एंड प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस फ्रॉम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी सेक्शन इन द फॉलोइंग ऑर्डर। जैसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी बैक बुक करनी है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो, 10:30 से 11:30 बजे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स ही करना है। एंड इस टाइम पर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी सेक्शन में तुम्हें दे रखे होते हैं। जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस लाइन से एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन तुम्हें वहां दे रखे हैं। अब देखो, पढ़ाई करने के बाद टेस्ट देना काफी इंपॉर्टेंट है एंड इसका भी ध्यान यहाँ पर रखा गया है। तो तुम्हारा पहला पार्ट टेस्ट Day 21 को होगा एंड ये पार्ट टेस्ट 1 होगा, जिसमें तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स आएगा और ह्यूमन रिप्रोडक्शन आएगा एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सोल्यूशन आएगा। तो ये सब चैप्टर्स वहाँ पर होंगे एंड ऐसे ही टेस्ट तुम बीच बीच में देते रहोगे जो मेमोनीट का प्लानर है उसके हिसाब से। तो काफ़ी टाइम तक चीज़ें तुम्हारे दिमाग में रिटेन रहेगी एंड एंड आते आते तुम्हारे दिमाग में प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने ऑलरेडी टेस्ट दे दिए काफ़ी टेस्ट एंड तुम्हारे दिमाग में चीज़ इंप्रिंट हो चुकी है। एंड ऑल्सो यहाँ पर तुम्हें 11 पार्ट टेस्ट मिलेंगे एंड 2 फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे। इसके साथ ही तुम मिस्टेक बुक का भी एक्सेस मिलेगा, जिसमें तुम अपनी एरर्स को ट्रैक कर सकते हो, अपनी मिस्टेक्स को ट्रैक कर सकते हो एंड इंप्रूव कर सकते हो। बस अब एक काम करो कि मेमोनीट ऐप को डाउनलोड करो एंड इसे खुद एक्सपीरियंस करके देखो। ऑल्सो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज जल्दी आने वाली है और बीटीएस और बूट कैंप की अभी प्री बुकिंग चल रही है एंड अभी प्री बुकिंग में प्राइसेस कम है, लेकिन प्री बुकिंग खत्म होने के 1 हफ्ते बाद प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो अभी जाकर इसे परचेज करो एंड यूज में कूपन कोड SAURABH300 टू गेट स्पेशल ऑफर बिफोर इट एक्सपायर्स। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और आप मेमोनीट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पर वीकली टाइम टेबल आते हैं, क्विजेस होते हैं एंड तुम्हारे डाउट्स भी वहाँ पर सॉल्व होते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। एंड इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं एंड एंड में मैं बस यही कहूँगा कि अगर तुम्हारा नीट 2025 नहीं हुआ या किसी भी कारण की वजह से तुम्हारा नीट 2025 नहीं हुआ तो डू नॉट गेट डिसहार्टेंड, अपने आप को डीमोटिवेटेड फील मत करवाओ। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है एंड यू हैव टू गेट बैक अप एंड गिव योरसेल्फ अनदर चांस। अगर तुम यार अपने ड्रीम के लिए फाइट नहीं करोगे, अपने ड्रीम के लिए स्ट्राइव नहीं करोगे और यू डू नॉट वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम, तो वो ड्रीम ही कैसा है। तो अपने सपने के लिए फाइट करो, अपने उस डॉक्टर बनने के सपने के लिए फाइट करो, उस स्टेथोस्कोप के लिए फाइट करो, उस एप्रन के लिए फाइट करो। एंड आई एम हियर टू मोटिवेट यू, आई एम हियर टू गाइड यू। एंड अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो कीप हसलिंग एंड कीप स्टडीइंग। गुड बाय।